नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर महवा स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में भक्ति और गौ सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान श्री राम के विवाह उत्सव के दौरान निस्वार्थ गौ सेवक जीतू बालाजी और उनकी टीम ने गौशाला में रह रही लगभग 350 गौ माताओं को पत्तल पर स्वादिष्ट अल्पाहार करवाया। सुबह से ही गौशाला परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। इस अवसर पर गौ भक्तों ने जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश दिया। इसके साथ ही गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। कार्यक्रम में नृत्य, भजन और कीर्तन के साथ विवाह उत्सव की हर्षोल्लासपूर्ण झलक देखने को मिली। महवा से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गुरुवार तड़के दो अलग अलग सड़क हादसा, कुल 6 ट्रक आपस में टकरा गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ट्रकों में फंसे 2 ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पहला हादसा उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित पार्वती नदी के पुल पर आगरा ग्वालियर लेन पर हुआ। ढलान पर एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगने से 4 ट्रक एक के बाद एक आपस में भिड़ गए। इस हादसे में सबसे पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर अभिषेक यादव निवासी सागर ट्रक में फंस गया, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर सैया हॉस्पिटल पर भेजा। पहले हादसे के रेस्क्यू के दौरान ही दूसरा हादसा हो गया, जिसमें ग्वालियर आगरा लेन पर एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से दूसरा ट्रक भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर रमेश निवासी ललितपुर ट्रक में फंस गया, जिसे एएसआई मोहनलाल मीना की मदद से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार देर रात महज 4 घंटे के अंतराल में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई वारदातों में कुल 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर है और उसके पेट की आंतें बाहर आ गईं। नयापुरा थाना क्षेत्र में जेल सर्कल रोड पर कार और बाइक में मामूली टक्कर के बाद विवाद हो गया। बाइक सवार 2 युवकों ने 2 सगे भाई अजय और संजय के पेट में चाकू से वार किए। दोनों को इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी वारदात में महावीर नगर थाना क्षेत्र में रात को रंगबाड़ी बालाजी रोड पर बाइक सवार 4 युवकों लोकेश, आकाश, अमन और करण की चाय पीने जाते समय दूसरे बाइक सवार दीपक वर्मा से कहासुनी हो गई। हमले में लोकेश, आकाश और अमन घायल हुए। अमन की हालत सबसे ज्यादा गंभीर है। उसके पेट की आंतें बाहर आने के कारण उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। किस तरह से ये 8:30 बजे के करीब ये 4 बच्चे हैं, आकाश, लोकेश, करण और अमन कि कहीं चाय वाय पीना बता रहे जाने के लिए, तो मलंग कैफे करके है रंगबाड़ी एरिया में, उसको एक लड़का चलाता है दीपक वर्मा करके, वो उधर से निकला होगा, ये इधर से बाइक से आ रहे थे। रास्ते में चलते हुए उनके आपस में कार सुनी हुई, तो दीपक वर्मा ने जो उसके ऊपर अमन के ऊपर है जो पहले तो पाइप से मारी उसके सर पे और उसके बाद उसके चाकू से भी वार किए। अभी अमन का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है गंभीर अवस्था में, बाकी तीनों कम इंजर्ड है। सर उसने मारने की वजह से भी जिस तरह से हाथ बाहर आई हुई है, कहीं ना कहीं उसका इन बच्चों का ये कहना है कि वो शराब के नशे में था, तो नशे में उसने हो सकता है ज्यादा सीरियस चोट कारित कर दिया। बाकी इनका बदमाश हो सकता है, अभी हम उसका पता कर रहे हैं। भाई का किस तरह से घटनाक्रम हुआ? मेरे भाई का सर अमन नाम है, अमन, और वो क्या नाम है मतलब कि बाइक लेके जा रही थी चाय पीने, जो उन्होंने को एक मतलब ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, एक ने रोक के और उन्होंने से गाली गलौज करी। गाली गलौज करते ही वो उतरे ना बाइक पे से उतरते सामने वाले ने चाकू निकाल के और चाकूबाजी कर दी। चाकू मारे कितने जनों के मारे? 3 जनों के चाकू मारे। 3 जनों के चाकू मारे हैं। क्या नाम है उनके तीनों के? एक का नाम तो करण वाल्मीकि है और एक का नाम आकाश है और एक का नाम अमन है। सीरियस कौन? जो सीरियस अमन है और अमन से थोड़ी कम करण के लगी है, फिर इसके लगी है एक आकाश। अमन की कल मारा है एक तो अमन की तो आंख ये पूरी आंखें बाहर निकाल दी और करण के ना पीठ पे चाकू दिए 3। कौन थे मारने वाले? कुछ मालूम चला? हाँ अमन कौन थे? दीपक वांटेन नाम है सर उसका, बेड़ा बस्ती। घटना कौन सी जगह हुई?
ये घटना अपने रंगबाड़ी बालाजी। रंगबाड़ी वाली। हाँ, क्या नाम है आपका? मलंग के। मेरा नाम सर शिव कुमार। क्या लगता है आपका नेम इसके बारे में? अमनदीप सर, अमन का मैं पड़ोसी हूँ और करण का मैं भाई हूँ। मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर महवा के तनिष्क पब्लिक स्कूल में ब्लैक डे के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस मौके पर विद्यालय परिसर की ओर से उन 167 मासूम नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भाषण और समूह गीत के माध्यम से उन वीर जवानों को याद किया जिन्होंने मुंबई की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बच्चों ने संदेश दिया कि भारत की सुरक्षा संप्रभुता सर्वोपरि है और शहीदों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि 26 नवंबर भारत की वीरता, एकता और साहस की याद दिलाने वाला एक खास दिन होता है जिसे नई पीढ़ी को समझाना बेहद जरूरी है। महवा से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रीकरणपुर इलाके में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद और धान मंडी व्यापारी गुरचरण सिंह रमाड़ा के घर हुई डकैती के मामले में केसरी सिंहपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात की मुख्य सरगना बॉबी को उसके ससुराल गांव नौजी जोदेवाला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बॉबी पर 18 अक्टूबर की रात को हुई इस डकैती की साजिश रचने वाला एक आरोपी है। बदमाशों ने पुलिस की वर्दी और सादे कपड़ों में घर में घुसकर व्यापारी, उनकी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट की थी और लूटपाट का प्रयास किया था। इस मामले में गुरचरण सिंह रमाड़ा ने 19 अक्टूबर को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की थी। वारदात में इस्तेमाल हुई पुलिस की वर्दी, हथियार और स्कॉर्पियो कार पहले ही बरामद कर ली गई थी, लेकिन मुख्य सरगना बॉबी फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी बॉबी को आज गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे की शुरुआत सादुल शहर क्षेत्र से हुई, जहां वे सुबह सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के निवास पहुंचे। विधायक आवास पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और क्षेत्रीय नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया। मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए क्षेत्र की राजनीतिक और विकास गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद मंत्री शेखावत का काफिला दिन भर के निर्धारित कार्यक्रमों के लिए आगे बढ़ा। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वे डूंगर सिंहपुरा में आयोजित कार्यक्रम, तपोवन आश्रम, जवाहर नगर और बीजेपी ऑफिस गंगानगर के सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर शाम तक संवाद और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सादुल शहर से राजेश भाटी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। कुछ संदेश अच्छा। पर्यटन के लिए नीति बनाना, पर्यटन के लिए पर्यटक स्थलों को विकास करना, पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करके उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह पर बने, ये संवैधानिक व्यवस्था से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार अगर गंगानगर में किसी तरह के पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करके उसका कोई प्रोजेक्ट बना करके भेजती है तो भारत सरकार निश्चित रूप से उसको सहयोग करेगी। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वर्तमान में जिस तरह से पर्यटकों का रुझान मॉन्यूमेंटल टूरिज्म से हट करके एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जा रहा है, तब यहाँ नेचर बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म की अपार संभावना है और उन संभावनाओं पर काम करते हुए यदि राज्य सरकार और स्थानीय लोग अगर उस पर कुछ काम करेंगे तो भारत सरकार निश्चित रूप से सहयोग करेगी। धन्यवाद। हॉल में दौरे पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। गंगानगर को संभालने आए हैं, आपका स्वागत किया। अभी पार्टी का कार्यक्रम गंगानगर की स्थिति के बारे में गुरु कहा जाए। हमारे वर्कर जो भी हमारी गंगानगर की समस्याएं हैं या कोई उनके पहले जो DPR उन्होंने तैयार कराई फिरोजपुर फिल्टर के बारे में उन्हें अवगत कराया। उनके बहुत बेहतरीन प्रयास रहे। जब वह जल शक्ति मंत्री थे तो 3 बार गंगानगर के जनप्रतिनिधियों को दिल्ली में बुला करके बैठक हुई और ये जो आज हम फिरोजपुर फिल्टर के निर्माण करा रहे हैं, इनकी अहम भूमिका गंगानगर में। रेवदर के अनादरा और सिरोड़ी क्षेत्र के किसान इन दिनों यूरिया खाद की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। सहकारी समितियों में महीनों बाद खाद की आवक तो हुई है, लेकिन मात्रा इतनी कम है कि किसानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
गुरुवार को अनादरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में कम मात्रा में यूरिया खाद आने की सूचना मिलते ही आसपास के किसानों की लंबी लाइनें लग गई। किसानों को केवल एक कट्टा यूरिया खाद दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि उन्हें गेहूं की बुवाई के समय हर साल इस तरह की किल्लत का सामना करना पड़ता है और वे सुबह से भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं। इस किल्लत का फायदा उठाकर क्षेत्र के दुकानदार किसानों की मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं और यूरिया को ज्यादा दामों पर बेच रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार अपने करीबी किसानों को ही खाद उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से इस किल्लत को जल्दी दूर करने और कालाबाजारी रोकने की मांग की है। रेवदर से नरेश चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सदर शहर के गांव धर्म सिंह वाला में चल रहे सफाई अभियान के दौरान सफाई ठेकेदारों की घोर मनमानी सामने आई है। सरपंच और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि लालगढ़ जाटान का बताया जा रहा है सफाई ठेकेदार समय पर सफाई नहीं करवा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे गांव में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं और दुर्गंध की समस्या विकराल हो गई है। ग्राम पंचायत प्रशासन ने भी सफाई ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ और सफाई व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। सादुल शहर से राजेश भाटी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पहले तो हमारी पंचायत में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो आप जानकारी के लिए आए हैं पंचायत में क्या हो रहा है, तो मेन तो सफाई वाली है। सफाई व्यवस्था यहाँ बिल्कुल चरमराई हुई है। इनका टेंडर हुआ है सफाई का पंचायत समिति से, और कोई लालगढ़ का कोई ठेकेदार बता रहे हैं 1-2 बार आया है वो यहाँ, उसके बाद में नहीं आया। उसको कई बार अवगत भी करवाया, वीडियो साहब को भी कहा है ये सफाई वाले नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो साहब ने आपको क्या जवाब दिया जी? वीडियो साहब ने कहा मैं उनसे बात करूंगा और आपके सफाई हर हफ्ते आनो, हमारे 7 गांव है, हर गांव में एक बार आएगा। अभी तक तो वो आ नहीं रहा है। तो सर क्या कहेंगे इस फर्म को लेकर, जो जिसने ठेकेदार का टेंडर लिया है, उस फर्म को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसी फर्मों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए? नहीं, इसको तो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। बोलो राम राम। आपने ठे गली के अंदर सफाई आड़ा बुआरी आड़ा कोई आवे के धर्म सिंह वाले गांव के अंदर कौन नहीं आवे? मरकन तो आया कौन हमारी गली में। तो कितना टाइम हो गया, कितना सालों कौन देखा? मैं तो भाई ज्यों फिर लग गया नहीं, ज्यों देखी कोई में तो आया ही कौन? आया ही कौन? के केड़ो चाहो थे गांव का सरपंच ने? सरपंच ने मैं के हमारे सरपंच कोई हल ही करे कौन बात है, करे कौन? कोई हल कौन करे। के नाम है सरपंच को? राम कुमार स्याग। ओम प्रकाश जी, थारे अठे गांव के अंदर सफाई कर्मचारी जी की सफाई हुए गलियां में, और तो कभी थे देखे अठे कभी सफाई हुई है? ना सफाई हो ना कभी देखा। क्या समस्या है गाँव के अंदर सफाई के अंदर? तो कूड़ा कब्जा कर रखे है लोग, गलियां चौकियां बना रखी है, कुइयां बना रखी है, अब लकड़ियों सारी सड़कें बंद कर रखी है और कचरो पड़ी दुनिया भर में। सफाई हो गई मतलब सफाई हो गई। बेगू उपखंड के पारसोली पुलिस थाना ने निर्दोषों की जान बचाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से आज सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। सहायक उप निरीक्षक सूरजमल ने बताया कि इस अभियान में रोड सेफ्टी के नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दुर्घटनाओं को कम किया जाए, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बेगू से मदन मीना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रखा है, किस निर्देशन पर? राज्य सरकार की ओर से और हमारे पुलिस बड़े अधिकारियों के आदेश से सड़क सुरक्षा को लेकर के थाना पारसोली के सामने पोल एंड पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुजरने वाले वाहनों को चेक किए जा रहे हैं। और एमबीएड के तहत जैसे कोई रंगीन फिल्म है कांच ऊपर, बिना सीट बेल्ट पहने कोई वाहन चला रहा है या दोपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं है, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। थाना पारसोली से सूरजमल एएसआई। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने एडीएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट मांग रखी गई है कि इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश सरकार से यह भी मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को जल्दी से जल्दी उनके पद से हटाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी समाज या समुदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने का साहस भी न रखे। श्रीगंगानगर से साहब राम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।